नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी समर्पण क्लासेस पर। तो हमारा ग्रामीण परिवेश का आज पार्ट 7 है, जिसमें 45 क्वेश्चन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हैं और एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। उम्मीद करता हूं ये श्रृंखला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 ईस्वी है। पूछा जा सकता है कि इसे कहाँ से शुरू किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, कैरैना तहसील सुल्तानपुर ज़िले की मुसाफिरखाना तहसील से इसे प्रारंभ किया गया था, मतलब दोनों जगह से प्रारंभ किया, और 1958 में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकबंदी विभाग किसके अधीन कार्य करता है? तो मेरे प्यारे साथी, चकबंदी विभाग चकबंदी संचालक या चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3, चकबंदी लेखपाल किसके अधीन काम करता है? चकबंदी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं? तो राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? कम से कम सदस्य पूछे हैं, तो कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। चकबंदी समिति में अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? तो अधिक से अधिक 11 सदस्य होने चाहिए। वर्तमान में राजस्व विभाग की जिम्मेदारी किसके पास है? तो आपको पता है वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो राजस्व विभाग की जो जिम्मेदारी है वो योगी जी के पास है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई। पूछा जा सकता है राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय कौन होता है? आंसर होगा राजस्व परिषद। आज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार। राजस्व परिषद के कार्यों का सामान्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो जो इसके कार्य हैं राजस्व परिषद के, उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासनिक, दूसरा है न्यायिक। राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अभी हम बता चुके हैं, इलाहाबाद में स्थित है। पूछा जा सकता है प्रशासनिक शाखा कहाँ स्थित है? तो प्रशासनिक शाखा लखनऊ ले जाया गया है। और न्यायिक शाखा कहाँ स्थित है? तो न्यायिक शाखा इलाहाबाद में बनाए रखा है। पूछा जा सकता है राजस्व परिषद में कितने अध्यक्ष होते हैं? तो 1 अध्यक्ष है वर्तमान में, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व परिषद के कितने अनुभाग होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 19 अनुभाग होते हैं। राजस्व परिषद में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मेरे प्यारे साथी 14 प्रकोष्ठ हो। राजस्व परिषद में 14 प्रकोष्ठ होते हैं। नोट करके देखिएगा कि अनुभाग 1, राजस्व अनुभाग 1 में क्या दिया गया है? तो इसमें जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अनुभाग 1 कार्य करता है। राजस्व अनुभाग 2 नोट 2 है, ये किससे संबंधित है? वृक्षारोपण कार्यक्रम राजस्व अनुभाग 2 से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही दोनों। जमींदारी उन्मूलन का संबंध किस में है? राजस्व अनुभाग 1 में है। और वृक्षारोपण कार्यक्रम किससे संबंधित है? राजस्व अनुभाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 15, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हरदोई में है, हरदोई यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो मेरे प्यारे साथियों, कृषि दुर्घटना बीमा योजना का प्रारंभ अक्टूबर 2004 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो ये आंसर होगा तहसीलदार। तहसीलदार शब्द किस भाषा का है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है खंड विकास अधिकारी, BDO।
कौन होता है मेरे प्यारे साथियों? बीडीओ। लेखपाल कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 22, गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। तहसील स्तर नहीं होगा, राज्य स्तर नहीं होगा, जिला स्तर नहीं होगा, कौन सा होगा? गांव स्तर का। सर आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में किया गया है? तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया है। ठीक है, पूछा जाए लेखपाल को मतलब किस में परिभाषित किया गया है, तो ये भी यही आंसर होगा, अधिनियम 1901 की धारा 23 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 24, लेखपाल का ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर अधिकारी। लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में वर्णित होता है? तो आंसर होगा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। यूपी में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? 2006 ईस्वी में। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27, खसरा क्या होता है? खसरा क्या है? खसरा एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई गई फसल का विवरण लिखा होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों खसरे में 22 खाने होते हैं। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? खतौनी में 13 खाने होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो भैया मेरे प्यारे साथियों पटवारी शब्द का प्रारंभ सिरसा सूरी ने सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 31, किसके द्वारा या किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह की सरकार में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, खतौनी को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वार्षिक रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? वार्षिक रजिस्टर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 33 है, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष चलता है। कृषि वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मेरे प्यारे साथी अधिकार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन नंबर, भूलेख निरीक्षक कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक? आपसे पूछा जा सकता है कि कानूनगो को और किस नाम से जानते हैं? तो राजस्व निरीक्षक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन कौन होता है? तो भू राजस्व की वसूली करने वाला जो होता है उसे अमीन कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। लेखपाल अपने हल्के के गांव का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर, आसन नहीं है ये, आकर है, आकर निरीक्षण करता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है मेरे प्यारे भाई पड़ताल। कि जो लेखपाल है हल्के का मतलब है क्षेत्र के या गांव का प्रत्येक वर्ष आकर निरीक्षण करता है, तो उसे पड़ताल कहा जाता है। लेखपाल एक वर्ष में कितनी पड़ताल करता है? एक वर्ष में टोटल 3 पड़ताल करता है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहली पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? तो खरीफ की पड़ताल, खरीफ फसल जो बोई जाती हैं, खरीफ की पड़ताल। दूसरा है, दूसरी पड़ताल को किस नाम से जाना जाता है? रबी की पड़ताल। जैसे हमारा गेहूं है, जौ है, ये क्या है? हमारी खरीफ की रबी की फसल हैं। तीसरी पड़ताल, क्वेश्चन नंबर 43, तीसरी पड़ताल को जाना जाता है जायद की पड़ताल। ठीक है, जैसे ककड़ी, खीरा, ये जो चीज़ें होती हैं। और खरीफ वाली अपनी ज्वार बाजरा वाला वो खरीफ होती है। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 44, गट्टा किसका बना होता है? बांस का बना होता है। भूमापन के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथी भूमापन के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है जरीब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट करके लिख लीजिए।
शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट होती है। घंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट होती है। और जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? 200 कड़ियाँ होती हैं। तो मेरे प्यारे साथी हो, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आज तक का हमारा सफ़र यही ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।